तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस नए चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और ये द परफेक्ट स्टडी के अलावा ये चैनल बनाने के पीछे सिर्फ ये पर्पज़ है कि द परफेक्ट स्टडी पे बीएड की कक्षाएँ, यूपी टेट, सीटेट की कक्षाएँ इतनी हो जाती हैं कि उस पे थोड़ी-सी व्यस्तता हो जाती है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे हम लोग सिर्फ एमएड से टीजीटी, पीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ, कहने का मतलब जो हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन है, क्लासेज है, वो सारी कुछ इस पे आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये पहली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एमएड के बारे में, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि आपको कहां से कैसे करना, इसकी योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन 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 लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एमए होता है उससे कितना ज्यादा एक तरीके से बेहतर आपका एमएड होता है। उसके बाद इसकी फॉर्म कब तक आता है, इसकी फीस क्या होने वाली है, और कुछ एमएड के फायदे के बारे में जानेंगे। हर कोर्स का अपना अपना फायदा होता है, उसी प्रकार एमएड के फायदे के बारे में जानेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका एक एक डाउट दूर हो जाएगा और लास्ट में ये अपने बेस पे एक तरीके डिसाइड करिएगा कि आपको एमएड करना या फिर कोई अन्य कोर्स करना। ठीक है, वैसे हम आपको पहले बता चुके जो एमएड होता है इसे हम लोग डिग्री ना करके ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यदि हम लोग एमएड की योग्यता के बारे में बात करें तो ध्यान से दोस्त मेरी बात को समझिएगा। यानी जब हम इसके इंट्रेंस एग्जाम को देते हैं तो क्या क्या हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे मिनिमम यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और कई यूनिवर्सिटियां जो बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है, कहने का मतलब है यदि अभी आप फाइनल ईयर में हो तो भी, यानी फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में हो, तब भी आप इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ अपवाद यूनिवर्सिटियां भी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, यानी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है, वो अपीयरिंग वाले बच्चों को अलाउ नहीं करती। बाकी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, ये सब अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को अप्लाई के तरीके से अलाउ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त यदि हम लोग योग्यता की बात करें तो सबसे मिनिमम योग्यता इसकी है कि आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बीएड के आप फाइनल ईयर में हैं तो इसके आप एक तरीके से इंट्रेंस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आएंगे, पहले पूरी बात को समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बीएड आपकी है, या फिर आप डीएलएड जिसे पूर्व में बीटीसी कहा जाता था, उसके बाद भी आप एमएड कर सकते हो। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड कर लेते हो, यानी एक डिप्लोमा कोर्स हो जाता है, उसके बाद आप एमएड कर सकते हो। जो बच्चे बीटीसी वाले उनके लिए हो गया, डीएलएड वालों। लेकिन जो बीएड वाले हैं तो बीएड के बाद आप डायरेक्ट एमएड कर सकते हो। अच्छा, एमएड को हम बोलेंगे क्या, तो हम ये कहेंगे सर जी कि हमारा एक तरीके से एजुकेशन से पीजी हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से एमए एजुकेशन और एमएड को बिल्कुल समकक्ष मान लिया है। यानी अगर आप एमएड का एक तरीके से डिग्री ले लेते हो, प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो, तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजी हो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो योग्यता की बात करें तो आपके पास बीएड होना चाहिए, और कितने परसेंटेज के साथ आप पास होने चाहिए, तो मिनिमम आप 50% आपका होना ही होना चाहिए। चाहे आप जनरल से हैं, चाहे एसटी एससी, चाहे ओबीसी से हैं, यदि 50% है तो आप एमएड करने के लिए एलिजिबल हैं। ये एक तरीके से इसकी योग्यता हो गई। ठीक है, आइए अब इसके हम लोग फॉर्म की बात करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो इसके फॉर्म की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग फॉर्म आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहां से करना है, बीएचयू यानी वाराणसी से आपको एमएड करना है, बीएचयू यूनिवर्सिटी से आपको एमएड करना है, तो उसके लिए आपको किसका फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कहोगे सर जी सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके थ्रू आप इसके एक तरीके से बीएचयू से एमएड कर सकते हो। लेकिन यही यदि आपको एयू यूनिवर्सिटी से करना है, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना है, तो इसका अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है, जो आने वाला है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि मान लीजिए यही आप एक तरीके से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गई, या फिर महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर कोई भी अन्य जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गई। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रकार से जो अन्य यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने बेस पे इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, उसको आप क्वालिफाई करेंगे, आपकी मेरिट बनेगी, और एक तरीके से आपका एक तरीके से एमएड में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म कहने का मतलब ये जून से जुलाई के बीच में ही आता है। जैसे अपीयरिंग वाले बच्चे इसको एक तरीके से जैसे अपना बीएड कंप्लीट करते हैं, उसी के आसपास आपका इसका फॉर्म आता है, और जैसे फॉर्म आएगा हर यूनिवर्सिटी का हम आपको अपडेट करेंगे। और जो बच्चे बीएचयू से करना चाहते हैं वो एक तरीके से जो सीयूटी का फॉर्म है उसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। इसका इंट्रेंस एग्जाम जब भी होगा तो हम आपको एक तरीके से अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया कि कुछ यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग करवाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियां जो जैसे
दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, ये सब एक तरीके से कहने का मतलब है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके माध्यम से ये करवाएंगे। ठीक है, योग्यता के बारे में दोस्त आपको पता चला, बीएड के साथ साथ आप कम से कम कितने परसेंट, तो कहोगे सर 50%। यदि आप डीएलएड या बीटीसी जिसे कहते हैं वो की हो, उसके बाद भी आप एमएड कर सकते हो। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा कोई इंफॉर्मेशन अगर मिस हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, हम उसका कमेंट में जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्त फीस की बात आती है तो फिर इसमें दो प्रकार से होती है। सबसे पहले कौन सा कहोगे सर, एक तो हमारा इंट्रेंस एग्जाम की फीस हो जाती है और एक तरीके से कोर्स फीस हो जाती है। क्या तो कहोगे सर कोर्स फीस। तो सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम की बात करें हम लोग तो ये मान के चलिए कि 500 रुपए से आपका 1000 रुपए के बीच आपका फॉर्म भराता है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका शायद पिछली बार 1500 रुपए लगा था, और यही कहीं जब आप एक तरीके से बीएचयू में इंट्रेंस फॉर्म भरोगे तो 800 रुपए फीस लगती है। तो कहने का मतलब ये अप्रॉक्स मान के चलते, हम लोग समकक्ष मान के चलते हैं कि 500 से 1000 के बीच में आपकी फीस लगती है, या फिर कभी कभी 1200 1100 इसकी फीस हो जाती है। ये इंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है। ठीक है, अच्छा अब जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर जी इसका फॉर्म तो हम भरेंगे, कहीं फीस बहुत ज्यादा, कोर्स की फीस बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब कोर्स फीस में भी दो टाइप का होता है। एक तो यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है, एक तो एक तरीके से आपको क्या तो कहोगे सर जी, एक तरीके से हमें क्या तो कहोगे, एक बार अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसकी कहने का मतलब 2 साल का एमएड कोर्स है, तो 2 साल में आपकी टोटल फीस कितनी लग जाती है, तो ये मान के चलिए करीब करीब अगर सब कुछ मिला के चले प्राइवेट में तो मोटी मोटा हम लोग 1 लाख की बात यहां पे कर लेते हैं। टोटल 1 लाख आपकी फीस लग जाती है, और इसको आप शिफ्ट में भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही दीजिए। अपने कॉलेज पे आप बात करके जहां भी करेंगे वहां पे इसको शिफ्ट में भी दे सकते हैं, स्कॉलरशिप भी आती ठीक ठाक। ठीक है, आइए अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें कितनी होती है, तो ये मान के चलिए आपका एक तरीके से 5000 से लेके ये टोटल टोटल फीस कितनी जाती है, तो 10,000 के आसपास आपकी टोटल फीस जाती है दोनों साल की। और उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप, यानी कहने का मतलब है आपको छात्रवृत्ति भत्ता भी मिल जाता है, इसको इसके बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में स्कॉलरशिप आती है, जिस प्रकार की फीस रहती है उसी प्रकार का आपका एक तरीके से कहने का मतलब है स्कॉलरशिप रिटर्न होती है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जो इंट्रेंस एग्जाम की फीस है वो कितनी है, तो 5000 से लेकर 1000 के बीच में आपका फॉर्म भराया जाएगा। और जो कोर्स फीस की यदि दोस्त हम लोग बात करें, कोर्स फी जो होती है उसकी बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग दोनों साल का मिला के 1 लाख हो जाता है। और ये शिफ्ट वाइज में भी दे सकते हैं, 10-10 हजार करके, 20-20 हजार, अपने जिस भी प्राइवेट कॉलेज से आप करेंगे वहां आप बात करके उसको उस प्रकार से इसको करवा सकते हैं। ठीक है, अगर यही गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 5000 से लेकर 10,000 के बीच आपको दोनों साल की फीस हो जाती है, और आपको एक तरीके से स्कॉलरशिप वापस आ जाती है। इतने पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में अगर अगली पॉइंट पे हम लोग बात करें, एमएड करने के कौन कौन से फायदे होते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब इस तरीके से फायदे तो नहीं गिना सकते, हर कोर्स का अपना अपना फायदा है। और एमएड तो एक प्रकार से मास्टर ऑफ एजुकेशन, आप एजुकेशन में पीजी कर रहे हो, उसके बाद आप आगे जाके नेट जेआरएफ दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो, फिर आप एक तरीके से एजुकेशन से आप पीएचडी के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हो। तो कहने का मतलब यदि आप एजुकेशन सब्जेक्ट से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एमएड इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर कुछ पॉइंट में फायदा बता दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी आप एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में अभी कोई भी वैकेंसी निकलती टीचर संबंधित, उसमें प्रिंसिपल का पद रहता है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट एमएड वाले बच्चे उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस मांगता है और कहीं कहीं डायरेक्ट बच्चों को अलाउ कर देता है, पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से कहने का मतलब आप गवर्नमेंट, जो एक तरीके से गवर्नमेंट हो गया कॉलेज, उसके लिए आप प्रिंसिपल पद के लिए जा सकते हैं। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके असिस्टेंट टीचर बन जाते हैं, असिस्टेंट सॉरी प्रोफेसर बन जाते हैं, तो उसके बाद आप जो बीए वाले बच्चे होते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, उनको आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, जो बीएड वाले बच्चे उन्हें आप पढ़ा सकते हो, जो एक तरीके से डीएलएड वाले बच्चे उनको पढ़ा सकते हैं। और हाल फिलहाल में आपको पता चली गया होगा कि नई शिक्षा नीति में जो बीएड है वो 4 साल का हो गया, इंटीग्रेटेड बीएड हो गया है, तो एमएड का और स्कोप बढ़ जाता है। तो इसे आप अगर इसकी तरफ जाना चाहते हो तो इसको प्रेफर कर सकते हैं, और एमएड को बड़े शांति से अच्छे से कर सकते हैं आपको बिना परेशान हुए। तो इसका भी अपना बहुत ही फायदा होता है। अच्छा एक बात और, इसको दो पार्टों में बांट के डिवाइड करें तो अगर हम इसको सबसे पहले इसके फायदे की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हो एमएड के थ्रू तो आपको प्रिंसिपल का पद भी मिल जाता है, उसी के साथ साथ और भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, आपको प्रायोरिटी मिलती है। और यही यदि हम लोग बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आप सबको पता है सबसे पहले आप एजुकेशन से आपका पीजी हो जाएगा, और जैसे पीजी हो जाएगा आप नेट जेआरएफ के लिए जा सकते हो एजुकेशन सब्जेक्ट से।
और आप गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी वैकेंसी जाएगी, जैसे DSSB हो गई, KVS हो गई, NVS हो गई, ठीक है, यूपी टेट में कोई वैकेंसी जाती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एमएड के भी अपने अपने फायदे होते हैं। देखो दोस्त, आप कहोगे सर कुछ ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी पॉइंट ये है कि देखो, अधिकतर बच्चे आप देखेंगे तो बीएड करके भी बैठे हैं, और अधिकतर बच्चे हैं तो बीएड करते ही आप केवीएस में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, DSSB भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आप किसी कोर्स को कितने ईमानदारी तरीके से करते हैं ये मैटर करता है। वरना आज भी लोग एलएलबी करके ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन वही एलएलबी करके कोई आज हाई कोर्ट में जाके अपने एक तरीके से कहने प्रैक्टिस कर रहा है। तो कहने का मतलब किसी कोर्स को लेके आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं, आपका एक तरीके से आप कितने एक्टिव हो, ये मैटर करता है। उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। ये जस्ट आपको सिर्फ बताना चाह रहे थे कि एमएड क्या होता है, एमएड के करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमएड से संबंधित और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए एमए और एमएड में क्या अंतर होता है, ठीक है, एमए किस यूनिवर्सिटी से, एमएड की यूनिवर्सिटी से करें तो बेहतर होगा, एमए करें या एमएड करें, सारी पॉइंटों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और नेट जेआरएफ के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, किस इंटरेस्ट बेस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, टीजीटी पीजीटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सारी पॉइंटों की बात करेंगे इस नए चैनल पे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना कहे जुड़ जाइए अच्छे से। द परफेक्ट एजुकेशन इसका नाम है, और इसके पहले वाला जो चैनल द परफेक्ट स्टडी है उसको ढेर सारा प्यार सम्मान देने के लिए आपका सबका बहुत बहुत आभार। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जहां भी रहिए ईमानदारी तरीके से, अच्छे व्यक्तित्वों का आप हमेशा आचरण देते रहिए। इसी उम्मीद, इसी संभावनाओं के साथ क्लास को ऑफ करते हैं। अपने दोस्त यार तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।